हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। दोस्तों, अभी हम देखने वाले हैं डीएलएड, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। ठीक है, तो देखिए, हमारी जो क्लास चल रही है वो डेली आपको रात में 9 बजे से चल रही है और इसमें आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए। और एक महत्वपूर्ण सूचना ये था कि आप सभी की एग्ज़ाम की जो घोषणा हो गई है, आप लोगों को पता ही होगा डेट, और अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि 13/6/2024, ठीक है, 13/6/2024 यानी कि 13 जून को प्रधान शिक्षक की एग्ज़ाम है और 14 जून को आपका प्रधानाध्यापक की एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आपकी एग्ज़ाम की घोषणा हो गई है। आप सभी की अब ज़्यादा समय नहीं है एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम के लिए तैयारी में लग जाइए। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, अभी अप्रैल चल रहा है, आज देखिए 23 तारीख हो गई आपका, यानी कि पूरे मई एक महीना है ना, और एक सप्ताह इधर है और 10 दिन उधर है, यानी कि अभी 1.5 महीना आपके पास समय बच रहा है। 1.5 महीना में ही आपको क्या करना है, पूरी तैयारी करना है। डीएलएड का मैं आप सभी को 1 से लेकर के 8 यूनिट तक नोट्स भेज दिया हूं। उसके अलावा जो डेली टेस्ट चल रहा है वो आप करते रहिए। ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके पहले जो हम टेस्ट करवाए थे पुराने बैच में, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट्स आपको मिल जाएगा। ये नंबर आपको दिया गया है 7857824310, है ना। डीएलएड का भी, समान अध्ययन का भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। इसमें 399 आपको चार्ज लगेगा और उसके बाद ही आपको इसमें पीडीएफ मिल पाएगा। तो ऑनलाइन आपको पे करना पड़ेगा, फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से, और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे करना है ना। और फ़ोन पे, गूगल पे भी यही नंबर है, इसी नंबर पे करना है, और व्हाट्सएप भी आपका यही नंबर है। तो जो लोग भी पेमेंट करेंगे तो हमें व्हाट्सएप जरूर कर देंगे, तभी तो पता चलेगा कि आपने पेमेंट कर दिया है, और उसके बाद भी आपको पीडीएफ मिल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में देखिए, मैंने ये नोट्स आप लोग को भेजा हूँ। ये नोट्स आप लोग पढ़ेंगे कि नहीं, ये नोट्स आप जरूर पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नोट्स है ना। शॉर्ट नोट्स है, इसमें सभी चीज़ आपको दे दिया गया है। 8 यूनिट इसमें दिया गया है। 8 यूनिट के बारे में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है। इसको आपको 1 से 2 बार जरूर पढ़ना है। इसको निकलवा करके पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि ऐसे मोबाइल में पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई तो होता ही है, लेकिन बहुत सारे लोग मोबाइल से भी पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं है ना। अगर आप निकाल के पढ़ते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं है ना। जिनको जैसा अच्छा लगता है उस अनुसार से आप कर सकते हैं। आज यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये आपको बार बार एग्जाम में इस बार भी पूछेगा, नई शिक्षा नीति के बारे में, है ना। यहाँ से 1-2 सवाल आपको एग्जाम में 100% आपको पूछेगा इसी वीडियो से। तो ये वीडियो आप पूरा देखना है, शुरू से अंत तक देखिएगा, है ना। छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आधा घंटा का होगा। तो चलिए देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020, ये नीति कब आया था दोस्तों? 2020 में आया था, है ना। इसीलिए इसका नाम पड़ गया है नई शिक्षा नीति 2020, NEP 2020। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की क्या है? ये शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। तो सबसे पहला जो पॉइंट ये है, डेट आपको याद रखना। यही डेट आपको दोस्तों बीपीएससी के एग्जाम में पूछा था, शिक्षक वाला में। ठीक है, ये डेट आपको याद रखना है। 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। आगे है कि सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति का यह पहला नया परिवर्तन है ना। इसके पहले कब शिक्षा नीति आया था? तो अभी तक जो भारत में शिक्षा नीति चल रहा था दोस्तों, वो 1986 वाला शिक्षा नीति चल रहा था अभी तक। ठीक है, लेकिन उसके बाद अभी आया 2020 में आया है। ठीक है, तो आप यहां से माइनस करके भी निकाल सकते हैं कि कितने साल बाद ये नई शिक्षा नीति आपके पास आया है। कह रहा है कि यह नीति दोस्तों अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि ये जो नई शिक्षा नीति जो 2020 है, ये किसकी अध्यक्षता में दोस्तों ये रिपोर्ट पर आधारित है? तो के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में दोस्तों। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। और के कस्तूरीरंगन कौन है? तो ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। ठीक है, अगला प्रमुख बात ये है कि नई
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये लक्ष्य आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, ये महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि नामांकन कितना लाना पड़ेगा। 100% लक्ष्य रखा गया है। कब तक? ये ईस्वी याद रखना है, 2030 तक। ठीक है, नई शिक्षा नीति में ये लक्ष्य रखा गया है। अगला पॉइंट ये है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। तो ये पॉइंट भी आपको, ये सारे जो आपको पॉइंट जो दिया गया है ना नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना लक्ष्य रखा गया है? तो 6% रखा गया है। ठीक है, मानव संसाधन प्रबंध मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय इसका कर दिया है। जी हाँ, मानव संसाधन जो मंत्रालय पहले इसका नाम था, है ना, अब इसका नाम बदल दिया गया है और नाम क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारे पॉइंट अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अंडरलाइन भी कर लीजिए अपने नोट्स में। अगला पॉइंट है आपका 4 नंबर कि 5वीं कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। ऐसे भी जब टेस्ट लेते हैं ना तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम डालते रहते हैं, है ना, कि जो 5वीं कक्षा तक है, यानी कि जो प्राथमिक जो बच्चे हैं उनको शिक्षा किस भाषा में दी जाए, तो उनको अपनी मातृभाषा में दी जानी चाहिए या स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए या उनकी क्षेत्रीय भाषा में दी जानी चाहिए, तभी बच्चा का विकास हो पाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि साथ ही मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है ना। 5 तक तो देना ही है, लेकिन उसके आगे कक्षा 8 और उसके आगे भी अगर इस प्रकार का हो तो ज्यादा अच्छा है, उसकी भाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर कह रहा है कि देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एक एकल नियामक की परिकल्पना की गई है। तो है ना, उच्च शिक्षा संस्थान के लिए क्या किया गया है? भारतीय उच्च शिक्षा परिषद की एक परिकल्पना की गई है। आगे छठा पॉइंट है कि शिक्षा नीति में यह पहला परिवर्तन बहुत पहले लिया गया था, लेकिन अब की बार 2020 में जारी किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्व में कहा गया है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए, है ना। आपने पढ़ा है कि जो 6 से लेकर के 14 साल के बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये बातें नीति निदेशक तत्व में भी है, ये बातें हमारा मौलिक अधिकार में भी है, अनुच्छेद 21 के ए में, है ना, ये बातें जोड़ी गई थी। ये बातें आपको याद रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट आपको दिया गया है कि 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये 1948 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? तो डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। ठीक है, तभी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण होना शुरू हुआ है ना। क्वेश्चन को देखिए कई प्रकार से घुमा सकता है। एक तो कहेगा कि पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आया, मतलब शुरुआत कब हुई? तो 1948 से राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, है ना, और इसी समय से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण होना प्रारंभ हुआ है दोस्तों। आगे इसके सबसे पहले 1948 में हुआ था। इसके बाद आया कोठारी आयोग, नाम सुने होंगे। एक तो पूछेगा कि कोठारी आयोग कब आया था? तो 64-66 में। ठीक है, 64-66 में। तो कोठारी आयोग की सिफारिश पर आधारित 1968 में पहली बार महत्वपूर्ण बदलाव वाला प्रस्ताव इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में पारित हुआ था 1968 में। इसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है वो है कि अगस्त 1985 शिक्षा की चुनौती नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया, जिसमें भारत के विभिन्न वर्ग जैसे कि बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, प्रशासनिक आदि ने अपनी शिक्षा संबंधी टिप्पणियां दी और 1986 में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 1986 का प्रस्ताव तैयार किया। ठीक है, और इस नीति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें सारे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे को स्वीकार और अधिकांश राज्यों ने 10+2+3 की संरचना को अपनाया। इसे राजीव गांधी के प्रधानमंत्री में जारी किया गया था। देखिए, नई शिक्षा नीति जो था आपका 1986 वाला,
है ना। 1986 जो आपका शिक्षा नीति था दोस्तों, इसमें ये पूछता है कि 10+2+3 जो ये व्यवस्था किया गया था, ये किस शिक्षा नीति में, तो 1986 शिक्षा नीति में, ठीक है ना। और इसको किस प्रधानमंत्री के काल में दोस्तों लाया गया था 1986 वाला, तो ये राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आपको कह रहा है कि, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आपका इधर आएगा। कह रहा है कि इस नीति में दोस्तों, है ना, इस नीति में 1992 में संशोधन किया गया था, यानी कि जो आपका 1986 का जो नीति था, है ना, नई शिक्षा नीति जो 1986 था, इसमें क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। कब किया गया था संशोधन, तो इसमें संशोधन किया गया था 1992 में, ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि नई शिक्षा नीति 1986 में संशोधन कब किया गया था, तो 1992 में किया गया था, ठीक है। आगे कह रहा है कि 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में एक नवीन शिक्षा नीति बनाने का विषय शामिल था, जो 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के लिए जनता से सलाह मांगना शुरू कर दिया था। हाँ, 1914 में ही जब आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो उसी समय इन्होंने ये घोषणा कर दिया था कि नई शिक्षा नीति हम लाएंगे, और फिर 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति आपको घोषणा कर दी गई थी, ठीक है, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। आगे यहाँ पर पॉइंट कह रहा है कि प्रमुख इसमें परिवर्तन क्या हुआ है, जो पहले शिक्षा नीति था और जो 2019 में जो 2020 में जो शिक्षा नीति आया है, नई शिक्षा नीति 2020 जो है, इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है। ये परिवर्तन आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही परिवर्तन एग्जाम में पूछा जाता है। तो कह रहा है कि इस नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल करके पुनः शिक्षा मंत्रालय करने का फैसला किया गया, ठीक है। इसके पहले क्या नाम था, तो मानव संसाधन मंत्रालय इसका नाम था, तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय। ये आपको पॉइंट याद रखना है। इसमें समस्त उच्च शिक्षा यानी कि कानूनी एवं चिकित्सीय शिक्षा को छोड़ करके भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन करने का प्रावधान किया। संगीत, खेल, योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम की बजाय मुख्य पाठ्यक्रम में ही जोड़ा जाएगा। शिक्षा तंत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का कुल 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया। यानी सकल घरेलू उत्पाद के इस पर खर्च करने का कितना लक्ष्य रखा गया दोस्तों, ये आपको पॉइंट याद रखना है, तो 6%। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सकल घरेलू उत्पाद का शिक्षा पर कितना खर्च होगा, 6%, जो इस समय कितना है, तो 4.43% है ना। तो पहले कितना था, 4.43%, बाद में इसको कितना बढ़ा करके किया जा गया है, 6%। आगे है कि एम फिल, है ना, पहले एम फिल किया जाता था, तो एम फिल को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब अनुसंधान में जाने के लिए 3 साल के स्नातक डिग्री के बाद 2 साल स्नातकोत्तर करके पीएचडी में प्रवेश लिया जा सकता है। जी हाँ, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है ना। यानी कि अब एमफिल को क्या कर दिया गया है, पहले एमफिल भी करते थे लोग, अब उसको समाप्त कर दिया गया है सीधे, है ना। अब अनुसंधान में जाने के लिए 3 साल के स्नातक डिग्री के बाद 2 साल का स्नातकोत्तर यानी कि एमए करके पीएचडी में आप जा सकते हैं। आगे है कि नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। जी हाँ, जो शिक्षक का प्रशिक्षण होता है उस पर ज्यादा जोर दिया गया है। व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। प्रोजेक्ट स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस रखने और बढ़ाने को भी रोकने का प्रयास किया गया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस प्रकार का प्रयास हो रहा है और ज्यादा फीस पड़ रहा है। अब देखिए आगे कह रहा है कि पहले समूह के अनुसार विषय चुने जाते थे, किंतु अब उसमें भी बदलाव किया गया है। जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं वह संगीत को भी अपने विषय के साथ पढ़ सकते हैं अब, है ना। पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब पढ़ सकते हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन के तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाई जाएगी, जिसमें पाठ्यक्रम में विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, कोई बच्चे चाहते हैं कि हम विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान भी पढ़े तो पढ़ सकते हैं। नीति में पहले और दूसरे कक्षा में गणित
गणित और भाषा एवं चौथे और पांचवें कक्षा के बालकों के लेखन पर जोर देने की बात की गई है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। पहले और दूसरे कक्षा में गणित और भाषा और चौथे और पांचवें कक्षा में दोस्तों लेखन पर यहाँ पर जोर दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला पॉइंट आपको दिया गया है ना। पहले क्या था कि स्कूलों में 10+2 फॉर्मेट के स्थान पर पहले क्या था, है ना, 10+2+3, है ना, 10+2+3 था, यानी कि 10वीं के बाद 12वीं, 12वीं के बाद 3 साल का था तो होता था आपका ग्रेजुएशन। लेकिन अब इसके स्थान पर क्या आया है दोस्तों, 5+3+3+4। ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा, 5+3+3+4 फॉर्मेट लाया गया है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत। इस फॉर्मेट को शामिल किया जाएगा। इसके तहत पहले 5 साल में, अब इसको समझिए कि 5+3+3+4 क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो पहले 5 है, तो पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे, है ना। और पहले जहां सरकारी स्कूल कक्षा 1 से शुरू होती थी, वहीं अब 3 साल के प्री प्राइमरी के बाद कक्षा 1 शुरू होगी। इसके बाद कक्षा 3-5 के 3 साल शामिल हैं, 3 से 5 के 3 साल इसमें शामिल हैं। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कि 6 से 8 तक की कक्षा होगी। और चौथे स्टेज पर क्या होगा, यानी कि 9 से 12वीं तक के लिए चौथे स्टेज पर 6 से 8 की कक्षा होगी और चौथे स्टेज 4 साल का होगा। पहले जहां 11वीं की कक्षा से विषय चुनने की आज़ादी थी, वहीं अब 9वीं कक्षा से आज़ादी रहेगी। शिक्षण के माध्यम के रूप में पहली से 5वीं तक मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो पहले बता दिया गया, है ना, मातृभाषा पर जोर देना है। इसमें रट्टा विद्या को खत्म करने की कोशिश किया जाएगा। जी हाँ, तो रट्टा विद्या को इसमें कोशिश किया गया है कि रटंत विद्या पर इसको समाप्त करना है ना, जिसको मौजूदा व्यवस्था की खामी माना जाता है। आगे है कि किसी कारणवश विद्यार्थी उच्च शिक्षा के बीच में ही कोर्स छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा करने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता एवं उन्हें डिग्री के लिए दोबारा से नई शुरुआत करनी पड़ती है। नई शिक्षा नीति में पहले वर्ष में कोर्स को छोड़ने पर प्रमाण पत्र। अब देखिए पहले क्या होता था ना कि जैसे 3 साल का ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, तो अगर 3 साल अगर आप 1 साल किए और छोड़ दिए किसी कारणवश, तो आपका क्या हो गया, वो समाप्त हो गया, वो खत्म हो गया। अब दोबारा करना चाहते हैं तो फिर से शुरुआत से करना पड़ेगा। लेकिन अब वैसा नहीं है नई शिक्षा नीति के तहत। इसमें कह रहा है कि अगर आप पहले वर्ष में कोर्स को छोड़ते हैं तो आपको प्रमाण पत्र मिलेगा 1 साल का। दूसरे वर्ष में अगर आप छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर आप अंतिम वर्ष में आप छोड़ते हैं तो आपको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो अब 3 साल में अगर 1 साल भी करके निकलते हैं तो आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, फिर डिप्लोमा मिलेगा, फिर डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा, और 3 साल कर लेते हैं तो। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा ये अच्छा चीज है। आगे है कि नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ये प्रावधानित है। अब कुछ इसमें और पॉइंट दिया गया है, इसको देख लिया जाए। कह रहा है कि सभी राज्यों में बनेगा, इसमें और कुछ था नहीं, थोड़ा सा भी और इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि सभी राज्यों में बनेगा, क्या बनेगा भाई, तो शिक्षक सेवा चयन आयोग। जी हाँ, सभी राज्य में क्या बनेगा, शिक्षक सेवा चयन आयोग। प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, एलटी, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि सभी शिक्षक भर्ती अब नए आयोग के अधीन होंगे। जी हाँ, नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षक सेवा चयन आयोग हर वर्ष फरवरी मार्च में जारी करेगा कैलेंडर। जी हाँ, और ये शिक्षक सेवा चयन आयोग जो है हर साल कब कैलेंडर जारी होगा, फरवरी मार्च में। और नियत समय पर आयोग भर्ती करेगी, तय समय पर होगी भर्ती परीक्षा, और निश्चित अवधि में पूरा होगा भर्ती प्रक्रिया। ठीक है, तो ये भर्ती प्रक्रिया हो या ना हो, लेकिन आपको याद तो रखना पड़ेगा, है ना। शिक्षक सेवा चयन आयोग के द्वारा ही ये होगा नई शिक्षा नीति के तहत। आगे है कि समस्त कार्यरत शिक्षक, शिक्षा मित्र इत्यादि का ट्रांसफर अपने जिले में नई भर्ती में नियुक्ति पाने वाले शिक्षक को भी मिलेगा अपना जिला। जी हाँ, अगर आप इसमें कार्यरत हैं शिक्षक में, तो आपको अपना जिला, है ना, ट्रांसफर हो सकता है।
कह रहा है कि हर्ष आयोग की शिक्षक भर्ती 6 माह से ज़्यादा नहीं रहेगा, कोई पद खाली नहीं रहेगा। आगे कह रहा है कि 3 माह से ज़्यादा समय के लिए नहीं रखे जाएंगे संविदा शिक्षक। ठीक है, अगर संविदा शिक्षक रखे जाते हैं तो 3 माह से ज़्यादा उनको नहीं रखा जाएगा। ये सारी बातें नई शिक्षा नीति में कही गई है दोस्तों। 3 माह में जारी करना होगा स्थानीय नियुक्ति का विज्ञापन। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, विहीन, अतिथि शिक्षक, कस्तूरबा विहान इत्यादि सभी संविदा के पदों को किया जाएगा समाप्त और सभी पदों पर सिर्फ अस्थायी नियुक्तियां होगी। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, वित्त विहीन, अतिथि शिक्षक, कस्तूरबा विद्या इत्यादि अब अनुभव का जो भी उस प्रकार का टीचर रहेंगे उनको अनुभव का वेटेज मिलेगा उनको, है ना। इतना दिन पढ़ाएं तो उनको अनुभव का वेटेज मिलेगा, है ना। मजदूर वर्ग के बच्चे के लिए सभी राज्यों के सभी जिलों में खुलेंगे अटल आवासीय स्कूल दोस्तों, है ना। तो ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। मजदूर वर्ग के जो भी बच्चे हैं उनके लिए किस प्रकार का स्कूल खुलेगा? अटल आवासीय स्कूल। ठीक है, आगे है कि बीटीसी, डीएलएड इत्यादि सभी कोर्स होंगे बंद। आज तरीके इसमें कह रहा है दोस्तों बीटीसी और डीएलएड सभी कोर्स होंगे बंद, सिर्फ 4 वर्षीय और 2 वर्षीय और 1 वर्षीय बीएड ही रहेगा प्राइमरी और जूनियर में मान्य। ठीक है, आगे है कि 2030 तक ही सरकारी शिक्षक भर्ती में लिए जाएंगे डीएलएड अथवा बीटीसी, है ना। जो डीएलएड कर लिए हैं, जो बीटीसी कर लिए हैं उनको 2030 तक ही मान्य होगा। प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी के लिए टेट अनिवार्य, सभी की अलग अलग होगी परीक्षा दोस्तों, है ना। सभी की अलग अलग परीक्षा होती है, आपको पता ही है। सभी शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू या डेमो अनिवार्य किया जाएगा। देखिए तो लुटेरा वाला काम शुरू हो जाएगा, है ना। इंटरव्यू और डेमो यहाँ पर शुरू हो जाएगा दोस्तों नई शिक्षा नीति के तहत, है ना। आगे कह रहा है कि आगामी शिक्षक भर्ती में मेरिट नहीं जोड़ा जाएगा। एकेडमिक, टेट, सुपर टेट और इंटरव्यू डेमो के नंबर से मिले मेरिट बनेगा। आगे है कि बदलेगा सुपर टेट का पैटर्न और सिलेबस, विषय विशेष के लिए संबंधित विषय विशेषज्ञों को ही होगी भर्ती। प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती में एनटीटी और आंगनवाड़ी कार्यक्रमियों की मिलेगा मौका। प्री प्राइमरी 1-2 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्र और एनआईओएस डीएलएड होंगे पात्र। नियुक्ति के प्रथम 3 वर्ष होंगे परीक्षा काल और उपयुक्त आचरण न होने पर रद्द की जाएगी नियुक्ति और अन्य किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं दिया जाएगा मौका। जी हाँ, तो अब 3 साल यहाँ पर कह रहा है दोस्तों परीक्षा काल होगा नई शिक्षा नीति के तहत। आगे है कि कार्यरत शिक्षकों की हर वर्ष विभागीय परीक्षा द्वारा तैयार की जाएगी रिपोर्ट और रिपोर्ट खराब होने पर वेतन में की जाएगी कटौती और 3 बार लगातार फेल होने पर चली जाएगी नौकरी। बिना अवकाश लिए धरना प्रदर्शन इत्यादि करने पर होगी कार्यवाही। गंभीर आरोपों में दोषी पाए जाने पर सजा के साथ छीन ली जाएगी नौकरी। तो ये सारे प्रावधान किए गए हैं नई शिक्षा नीति के तहत, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था नई शिक्षा नीति का। इसके अलावा देखिए एनसीएफ के बारे में है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। एनसीएफ भी दोस्तों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से भी 1 से 2 सवाल आपको जरूर पूछेगा, 100% पूछेगा एनसीएफ से। एनसीएफ 2005 के अनुसार ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सारे नोट्स आपको दे दिया गया है ना। गणित शिक्षण और यहाँ पर है आपको विज्ञान शिक्षक, गणित शिक्षण एनसीएफ के अनुसार। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, है ना। एनसीईआरटी के बारे में जरूर पढ़िएगा, एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ देगा, है ना। सीबीएसई के बारे में आपको जरूर जानना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये सारे नोट्स आपको दे दिया गया है, ये सब चीज़ आपको क्या है पढ़ लेना है। शॉर्ट नोट्स है, आराम से यहाँ से पढ़िएगा और जो महत्वपूर्ण पॉइंट होगा उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग कल, है ना। कल हम टेस्ट लेकर के आएंगे। और देखिए यहाँ पर आपको ये इस पर एक वीडियो भी बनाया गया था, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, है ना, और उनका जो भी आपको यहाँ पर कथन है वो सब चीज़ आपको दिया गया था। जनक हैं वो आपको बता दिया गया था, जो सिद्धांत है वो भी आपको करवा दिया गया था। ये सिद्धांत वाला आप सभी देख लीजिएगा, जनक वाला देख लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आपको 2-3 सवाल यहाँ से जरूर एग्जाम में पूछेगा। तो ये रहा आज का एक छोटा सा वीडियो, कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा
और इसका PDF आपको मिल जाएगा दोस्तों हमारे इस नंबर के व्हाट्सएप पर, ठीक है, जहां आपको 399 का चार्ज लगेगा, उसके बाद ही आपको PDF नोट्स मिल पाएगा। पीछे अभी तक देखिए 11 क्लास हुआ है ना, वो पीछे वाली क्लास भी आपको मिल जाएगी, उसका PDF भी मिल जाएगा और आगे जो होगा वो भी मिलते रहेगा। 13 जून को है ना, 13 जून को आपकी एग्ज़ाम है, कैलेंडर जारी कर दिया गया है ना, उस पर एक छोटा सा वीडियो भी बना देंगे तो देख लीजिएगा। ऐसे हम ग्रुप में हम भेज दिए थे PDF है ना, वो एग्ज़ाम वाला PDF, तो आप देख लीजिएगा उसको है ना। आप लोग का एग्ज़ाम है 13 जून को और प्रधानाध्यापक का है आपका 14 जून को, तो दोनों का डेट भी आ गया है, रिजल्ट का भी डेट दे दिया है दोनों का, ठीक है। तो मात्र अभी 399 चार्ज है इसमें, आप इसमें जुड़ जाना है। और जो पुराने शिक्षक हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं उनको मात्र 201 पे करना पड़ेगा नए ग्रुप में जुड़ने के लिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।